16 नवंबर 1957 की सुबह विस्कॉन्सिन के छोटे से शहर प्लेनफील्ड में ठंड का मौसम था। सूरज हल्का सा निकला था, लेकिन पूरे शहर में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। बर्निस बर्डेन, जो शहर के इकलौते हार्डवेयर स्टोर की मालिक थीं, हमेशा की तरह अपने स्टोर में आईं। उनके बेटे फ्रैंक बर्डेन, जो पुलिस में थे, सुबह काम पर जाने से पहले अपनी माँ को अलविदा कहा, यह जाने बिना कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली है। करीब 9 बजे स्टोर का दरवाजा खुला और अंदर एक आदमी दाखिल हुआ। बिल्कुल शांत और अजीब से दिखने वाले उस व्यक्ति ने बर्निस से कहा, 1 गैलन एंटी फ्रीज चाहिए। बर्निस ने हल्की मुस्कान के साथ रसीद बनाई और काउंटर पर रख दी, लेकिन जैसे ही वह कैश रजिस्टर बंद करने के लिए मुड़ी, अचानक एक तेज धमाका हुआ और एक जोरदार आवाज पूरे स्टोर में गूंज उठी। लगभग 22 कैलिबर राइफल की गोली बर्निस के सिर में लगी और उनका शरीर झटके से पीछे की ओर गिर पड़ा। उनके सिर से खून बहता हुआ काउंटर और फर्श पर फैलने लगा। उनकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई हरकत नहीं थी। बर्निस बर्डेन के बेटे फ्रैंक बर्डेन शाम 5 बजे के आसपास स्टोर में दाखिल हुए तो उन्हें दुकान का कैश रजिस्टर खुला मिला और फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए, लेकिन उनकी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी। किसी अनहोनी की आशंका लिए फ्रैंक घबरा गए। तभी उनकी नजर काउंटर पर रखे एक रसीद पर पड़ी, जिस पर लिखा था, एडगिन 1 गैलन एंटी फ्रीज। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खूंखार अपराधी की जिसका बचपन उसकी माँ की कट्टर सोच के साये में बीता। उसे सिखाया गया कि दुनिया पाप से भरी है, महिलाएं बुरी होती हैं और शारीरिक संबंध सबसे बड़ा अपराध है। इंसान को हमेशा सिर्फ अपने घर और परिवार की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन जब ऐसी परवरिश एक मासूम बच्चे के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती है तो वो बड़ा होकर क्या बनता है, एक आम इंसान या एक भयानक कातिल। आज हम जानेंगे एक ऐसे किलर की कहानी जिसकी सोच ने उसे इंसान से राक्षस बना दिया। 27 अगस्त 1906 को विस्कॉन्सिन के लॉ क्रॉस में एडवर्ड थियोडोर गेन नामक एक बच्चे का जन्म हुआ। एडगेन की मां अगस्टा बहुत धार्मिक और सख्त स्वभाव की थी। उसने अपने दोनों बेटों को बुराई से बचाने के लिए समाज से दूर रखा और बताया कि दुनिया पापों से भरी हुई है, महिलाएं पाप की जड़ है और शराब व अनैतिकता शैतान के हथियार हैं। अगस्टा को लगा कि लॉ क्रॉस शहर एक पाप का अड्डा है, इसलिए वह अपने परिवार को लेकर प्लेनफील्ड के बाहरी इलाके में चली गई, जहां उन्होंने एक फार्म खरीदा और खुद को समाज से अलग कर लिया। अपनी मां के चलते एड को बचपन से ही अकेलेपन का सामना करना पड़ा। स्कूल में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और हकलाने की समस्या के कारण बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात को सच मानता था। साल 1944 में एड और उसके बड़े भाई हेनरी ने अपने खेतों में कुछ वनस्पतियों को जलाकर नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन भाइयों में केवल एक ही रात भर जीवित रह सका। हुआ यह कि दोनों भाई झाड़ियों को जला रहे थे, तभी अचानक आग बेकाबू होकर चारों तरफ फैल गई और जब अग्निशामक दल आग बुझाने के लिए पहुंचा तो एड ने उन्हें बताया कि हेनरी गायब हो गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका शव दलदल में मुंह के बल पड़ा मिला। जांच में पता चला कि दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। हालांकि जांचकर्ताओं का मानना था कि एडगिन का पहला शिकार संभवतः उसका बड़ा भाई हेनरी था। बिकॉज हेनरी जब युवा हुआ तो उसने अपनी माँ के आदर्शों को मानने से मना कर दिया और एड को अपनी माँ से कितना लगाव है इस पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। हेनरी ने अपनी माँ की खुलकर आलोचना करना शुरू कर दिया, जिससे एड को झटका लगा और उनके भाईचारे वाले रिश्ते में खटास आ गई। इसलिए जब आग लगी तब एड ने ही पुलिस से संपर्क किया और हेनरी के लापता होने की सूचना दी। लेकिन जब अधिकारी पहुंचे तो एड संदिग्ध रूप से उन्हें सीधे अपने भाई के शव तक ले जाने में सक्षम था। हालांकि हेनरी आग से जला नहीं था और उसके सिर पर चोट के निशान थे, इसलिए पुलिस ने दम घुटने की संभावना से इनकार किया और मौत का कारण हत्या बताया। लेकिन पुख्ता सबूत के अभाव ने इस केस को ठंडा कर दिया। अपने बड़े बेटे को खोने से अगस्ता सदमे में चली गई और 1 साल बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिस कारण अधिकतर समय बिस्तर पर बिताने से उन्हें कई स्ट्रोक आए और उनकी भी मौत हो गई। उनकी मौत ने एडगिन को पूरी तरह अकेला कर दिया, जैसे उसकी जिंदगी की रीढ़ ही टूट गई हो। अगस्ता ने अपने बेटों को यह बात समझाने में कई साल बिताए थे कि सेक्स और वासना की भावनाएं पूरी तरह से अनैतिक हैं और उन्हें हर कीमत पर टाला जाना चाहिए।
जिससे एड यंग एज में ही अपनी मां के अलावा किसी और महिला साथी की तलाश किए बिना ही आगे बढ़ गया। उसने अपनी मां की छत के नीचे 39 साल बिताए और उनकी हर जरूरत को पूरा किया, लेकिन अचानक वह चली गई, जिससे उसने अपने जीवन में पहली बार अकेलापन महसूस किया। अगस्ता की मौत के बाद एडगन ने घर को उसकी याद में एक मंदिर जैसा बना दिया। उसने उन कमरों को बंद कर दिया जिसका इस्तेमाल उसने किया था, ताकि वे अच्छी हालत में रहे, और रसोई से सटे एक छोटे से बेडरूम में रहने लगा। शहर से दूर अकेले रहने के कारण वह अपने जुनून में डूबता चला गया। एड ने अपने दिन नाजी चिकित्सा के प्रयोगों को जानने में, मानव शरीर संरचना का अध्ययन करने में, डरावनी उपन्यास पढ़ने में और पोर्न देखने में बिताए। हालांकि उसने कभी किसी महिला को डेट करने का प्रयास नहीं किया, और यही वह पॉइंट था जब गेन ने अपनी मां के प्रति समर्पण को आपराधिक व्यवहार में बदलने दिया। उसने स्थानीय कब्रिस्तानों का दौरा करना और मृत महिलाओं के शवों को खोदना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य एक महिला सूट बनाना था जिसे वह पहनने के बाद अपनी मां की तरह दिख सके। कब्र खोदने के अलावा गिन ने जीवित लोगों को भी निशाना बनाया, जहां मैरी होगन और बर्निस बर्डन नामक 2 महिलाओं की हत्या की। 1954 में स्थानीय शराब खाने की मालकिन मैरी को गेन ने गोली मारकर हत्या कर दी और उनके शरीर को स्लेज पर लादकर घर ले गया। नवंबर 1957 में गेन ने पास के हार्डवेयर स्टोर में बर्निस को लूटा और उसकी हत्या कर दी। बर्निस का बेटा फ्रैंक वर्डन, जो पुलिस में था, उसे स्टोर में खून के धब्बों के बीच एक रसीद पड़ी मिली जिस पर एडगन लिखा हुआ था। एडगन को पता मिलते ही पुलिस उसके फार्म हाउस पर छापा मारने पहुंची। तलाशी लेते समय जांचकर्ताओं को भयावह दृश्य देखने को मिले, जैसे कि अंगों का फ्रिज में संग्रहित होना और बगल में बर्निस बर्डन की लाश। मृत बर्निस का सिर कटा हुआ था और उनके टखने छत से लटके हुए थे। वहां अनगिनत हड्डियां भी थीं। खोपड़ियों को काटकर कटोरे और अन्य बर्तन बना दिए गए थे, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह थी इंसानी चमड़ी से बनाए गए विभिन्न घरेलू सामान। अधिकारियों को वहां मिलने वाले सामानों में शामिल था ह्यूमन स्किन से ढकी कुर्सियां, चमड़े से बनी एक कूड़ेदानी, इंसानी पैरों की खाल से बने लेगिंग, चेहरों से बने भयानक मुखौटे, निप्पलों से बनी एक बेल्ट, एक महिला के धड़ से बना कोर्सेट और सबसे डरावना इंसानी चेहरे से बना एक लैंप शेड। जब पुलिस ने एडगिन को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अपराध कबूल कर लिए और बताया कि उसने केवल 2 हत्याएं की हैं, मैरी होगन और बर्निस बर्डन की। लेकिन उसके घर में मिले भयानक अवशेषों को देखते हुए पुलिस को यकीन था कि यह संख्या 40 से अधिक हो सकती है। गेन ने आगे स्वीकार किया कि उसने कई कब्रिस्तानों से ताजी दफनाई लाशें चुराई थीं। वह रात के अंधेरे में कब्र खोदता, शव बाहर निकालता और उनके शरीर के हिस्सों को घर लाकर अजीबोगरीब वस्तुएं बनाता था। उसके अनुसार वह अपनी मृत मां को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह उसकी जिंदगी में सबसे अहम व्यक्ति थी। इसके लिए वो बस इंसानी चमड़े से एक खाल बनाना चाहता था जो उसकी मां के जैसा दिखे। गिरफ्तारी के बाद एडगिन को अदालत में पेश किया गया, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर पाए जाने के कारण उसे विस्कॉन्सिन स्टेट हॉस्पिटल भेज दिया गया। 1968 में जब डॉक्टरों ने उसे मानसिक रूप से मुकदमे का सामना करने योग्य घोषित किया तो फिर से सुनवाई हुई। उसे बर्निस बर्डन की हत्या का दोषी ठहराया गया, लेकिन उसे पागल घोषित करते हुए जेल में भेजने के बजाय मानसिक अस्पताल में रखा गया। चूंकि उसके खिलाफ अन्य हत्याओं के कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए उस पर अतिरिक्त चार्जेस नहीं लगाए गए। एडगिन ने अपनी बाकी जिंदगी मानसिक अस्पतालों में बिताई, जहां 26 जुलाई 1984 को वह गुडलैंड हॉल विस्कॉन्सिन के मेंडोटा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में कैंसर और सांस की बीमारियों से मर गया। 77 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका नाम अपराध इतिहास के सबसे कुख्यात अपराधियों में दर्ज हुआ। उसका घर, जिसे हाउस ऑफ हॉरर कहा जाता था, 1958 में आग में जलकर नष्ट हो गया। कोई नहीं जानता था कि इसे जानबूझकर जलाया गया या यह दुर्घटना थी। दोस्तों, एडगिन के अपराधों ने हॉरर और क्राइम इंडस्ट्री को गहराई से प्रभावित किया। उसके आधार पर कई फिल्में और कहानियां बनी, जिनमें शामिल है साइको, द टेक्सास चेनसा मैसाकर, साइलेंस ऑफ लैम्स। आज भी एडगिन का नाम सीरियल किलर शब्द के साथ जुड़ा रहता है, हालांकि तकनीकी रूप से उसने 2 ही हत्याएं की थी। उसकी कहानी एक चेतावनी की तरह है कि मानसिक बीमारियां और बचपन की कठोर परवरिश किसी इंसान को किस हद तक विकृत बना सकती है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।